हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह का शुक्र हो आज के दिन के लिए। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ कि उसने मुझे मौका दिया। मैं आपके सामने खुदावन के पाक कलाम में से आज शेयर करूँगी चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, औलाद और वालिदैन के बारे में। इफिशियंस चैप्टर 6 उसकी वर्स 1, 2 एंड 3 खुदावन के कलाम में हमारे लिए सीखने को मिलेगा। यहाँ पे लिखा है, ए फर्जंदों, खुदावन में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें यहाँ पे फोकस करना है और यहाँ पे हमने सीखना है। कलाम में लिखा है कि फर्जंदों, खुदावन में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो, ये वाजिब है। मीन्स के ये ज़रूरी है। और अपने माँ और बाप की इज़्ज़त कर, ये पहला हुक्म है। हम देखते हैं एक्सोडस में, खरूज उसका 20 बाब में हमें खुदावन ने 10 अहकाम दिए थे। और जो 5वां हुक्म था, तू अपने बाप और अपनी माँ की इज़्ज़त करना, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझको देता है दराज हो। आमीन। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये 5वां हुक्म है, लेकिन यहाँ पे हमने न्यू टेस्टामेंट में हमें सीखने को मिला कि ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है। तो जो पहले 4 हुक्म है वो खुदा की ज़ात के साथ है, और उसके बाद जो हुक्म थे बाकी 6 हुक्म, तू ज़ना ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, माँ बाप की इज़्ज़त कर, वगैरह वगैरह। तो इसमें जो इंसान की ज़ात से जो हुक्म लिंक करता है, जो हमारी ज़ात से रिलेटेड है, वो माँ बाप के बारे में है कि तू अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत करना। हम देखते हैं आज के दौर में बहुत सारे लोग जो हैं गैर कौमों में हों या हमारी अपनी मसीही कौम में भी, वो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते। वो उनसे बदतमीज़ी से बात करते हैं। और कई तो ऐसी वायरल वीडियोस भी हमने यूट्यूब पे, फेसबुक पे देखा कि वो लोग अपने माँ बाप को मारते हैं और उन पे तशद्दुद करते हैं, गालियाँ देते हैं, वगैरह वगैरह। तो खुदावन का कलाम हमें कहता है कि अगर हमारे माँ बाप ईमान में नहीं भी, तो हमने उनकी इज्जत करनी है। अगर वो आपको खुदावन के कलाम से हटकर कोई बात कहें, तो आप उनकी तब भी इज्जत करें, आप तब भी उनको ऑनर करें। हालेलुया। खुदावन कहते हैं अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र ज़मीन पर दराज हो। आमीन। हम देखते हैं इज्जत करने में और हुक्म मानने में बहुत फ़र्क है। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस हुक्म मानना और इज्जत करने को कंफ्यूज होते हैं। वो कहते हैं कि हुक्म मानना और इज्जत करना एक है, कि माँ बाप का हुक्म मानो। यहाँ पे हुक्म मानने के लिए नहीं कहा गया, यहाँ पे इज्जत करने के लिए कहा है। हुक्म मानने के लिए खुदावन ने कहा है, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है। यानी ये खुदावन का आपके लिए हुक्म है कि उनकी इज्जत कर। लेकिन माँ बाप का हुक्म मानने के लिए यहाँ पे क्यों नहीं कहा गया, यहाँ पे इज्जत क्यों लिखा गया? अगर आप इसको इंग्लिश बाइबल में भी पढ़ें तो वहाँ पे लिखा है, मैं आपकी और अपने लिए पढ़ देती हूँ, रिस्पेक्ट योर father and mother, it is the first commandment that had a promised. Amen, hallelujah। यहाँ पे लफ्ज़ रिस्पेक्ट आया है, ऑनर आया है। यहाँ पे लफ्ज़ कमांडमेंट नहीं आया, मीन्स के हुक्म। यहाँ पे ये आया कि ये पहला हुक्म है। तो हमने अपने माँ बाप की इज्जत करनी है, उनको इज्जत से बुलाना है, उनसे इज्जत से बात करनी है। आप देखिए जिस तरीके से आज दुनिया में किस तरीके से गैर मज़हब के लोग कन्वर्ट हो रहे हैं और वो खुदावन यीशु मसीह नासरी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अगर वो इस चीज़ को देखें कि वो अपने माँ बाप का हुक्म माने, तो फिर तो वो कन्वर्ट ही नहीं हो सकते। हम देखते हैं बाप इब्राहिम को अगर हुक्म मानने के लिए कहा जाता, तो वो अपने बाप का घर कभी ना छोड़ता। खुदावन ने कहा, तू अपने बाप के घर को छोड़ और जो जगह मैं तुझे दिखाऊंगा वहाँ पे जा। हालेलुया। तो वहाँ पे उसने अपने माँ बाप की इज्जत की होगी, हुक्म नहीं माना होगा। तो हमने खुदावन के कलाम से सीखना है कि माँ बाप की इज्जत करनी है, उनको ऑनर देना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। हालेलुया। बेशक वो आपको कुछ भी कहें,
لیکن آپ کا کام ہے ان کی عزت کرنی ہے. آپ نے ان کو گالیاں نہیں دینی, ان پہ تشدد نہیں کرنا, ان سے غلط طریقے سے تلخ مزاجی سے بات نہیں کرنی, کیونکہ خداوند کے کلام میں آپ کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے, یہ خداوند کی طرف سے حکم ہے. اگر آپ کی ماں باپ ہیں تو آپ نے ان کی عزت کرنی ہے, اور اگر آپ کی اولاد ہے, آپ خود ماں باپ ہیں, تو ورس 4 میں آپ کے لیے خداوند کہتا ہے, اور اے اولاد والوں تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے کر ان کی پرورش کرو. آمین, ہاللیلویہ, پریز دا لارڈ. خداوند کے نام کو جلال ملے. ہم نے دیکھا تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو. اب ہمیں خداوند نے کہا ہے کہ ہماری اگر اولاد ہے, ہم شادی شدہ ہیں, جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کے لیے جن کے خداوند نے جن کو اولاد جیسی برکت سے بلیس کی ہے, تو اپنے بچوں کو آپ نے ناجائز تنگ نہیں کرنا, اپنے بچوں کے اوپر آپ نے غلط فیصلوں کو نہیں تھوپنا, اور نہ ہی ان کو کوئی ایسی بات کہنی ہے جو خداوند کے کلام سے ہٹ کر ہو. ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں خداوند کے کلام کے مطابق, ہم ان کو نصیحت کریں, ان کی پرورش کریں. خداوند نے یہ کہا ہے ہمیں, ہاللیلویہ. اور ہمیں اپنے ماں باپ کی عزت کرنے کے لیے کہا ہے, اور اپنے اولاد کو تربیت کرنی ہے, نصیحت کرنی ہے, اور ان کو غصہ نہیں دلانا. ہاللیلویہ. ہم دیکھتے ہیں آج کل بہت سارے ماں باپ ایسے بھی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں, اور وہ دوسرے بچوں سے برابر کا جو ایک رشتہ ہے وہ نہیں قائم کر پاتے, کیونکہ شاید ان کے خیال میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ایک بچے کو کہیں گے تو دوسرا ہرٹ ہو جائے گا, دوسرا کہیں گے تو تیسرا ہرٹ ہو جائے گا, یا پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کے پاس رہ رہے ہیں تو ہم اس کو ہرٹ نہ کریں, وغیرہ وغیرہ. تو ہمیں ہمیشہ خداوند کے خوف میں رہنا ہے, خداوند کے کلام کے مطابق فیصلہ کرنا ہے, اور خداوند کے ڈر میں رہتے ہوئے تربیت کرنی ہے, پرورش کرنی ہے. ہاللیلویہ. خداوند آپ کو بلیس کرے, اپنے نام کے لیے اور جلال کے لیے استعمال کرے. یسوع مسیح کے نام میں, آمین.